अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे सड़क पर लाने की कोशिश में लगा है और पुतिन है कि अमेरिका को ही कारोबार में पछाड़ने की बिसात बिछा रहे हैं। असल में रूस के यूक्रेन पर जंग छेड़ने के विरोध में कई कंपनियों ने रूस में अपना धंधा रोक दिया और फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाने वाला अमेरिका का मैकडॉनल्ड्स वहां अपना पूरा का पूरा कारोबार ही बंद करने का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद रूस ने भी बाजुएं चढ़ा ली और कहा कि वो मैकडॉनल्ड्स के नए मालिक को धंधा जमाने में पूरी मदद करेगा। असल में मैकडॉनल्ड्स रूस का बिजनेस अपने एक लाइसेंसी को ही बेचने जा रहा है। ये लाइसेंसी अभी रूस के साइबेरिया इलाके में मैकडॉनल्ड्स के 25 रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के सभी 850 रेस्टोरेंट खरीदने के बाद वो न तो मैकडॉनल्ड्स का लोगो इस्तेमाल कर सकेगा और न ही ब्रांड। यानी नया मालिक मैकडॉनल्ड्स की जगह रेस्टोरेंट तो चला सकेगा, मगर उसके बरसों के जमे जमाए ब्रांड का फायदा उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी पहचान मैकडॉनल्ड्स से एकदम अलग होगी और नए ग्राहक जुटाना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में रूस के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भरोसा दिया कि वो मैकडॉनल्ड्स के खरीदार के साथ खड़े हैं। लेकिन रूस की तैयारी सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के फैसले से ही निपटने की नहीं है, बल्कि वो कोका कोला कंपनी की भी काट निकालने में जुटा है। रूस के यूक्रेन पर धावा बोलने की वजह से कोका कोला कंपनी ने भी मार्च से रूस में अपना बिजनेस सस्पेंड किया हुआ है और इसी वजह से कंपनी की कोका कोला, फैंटा और स्प्राइट जैसी सॉफ्ट ड्रिंक रूस की दुकानों से लगभग गायब है। इस वजह से कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली रूस की एक कंपनी ने मौके का फायदा उठाने के लिए 3 नई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दी, जिनकी पैकेजिंग से लेकर नाम तक कोका कोला, फैंटा और स्प्राइट से बिल्कुल मिलते जुलते रखे गए। रूस की कंपनी ने कोका कोला जैसी अपनी कोल्ड ड्रिंक के लिए कूल कोला, फैंटा के लिए फैंसी और स्प्राइट के लिए स्ट्रीट नाम रखा। असल में कोका कोला कंपनी के रूस में काम रोकने की वजह से वहां उसकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के दामों में ऐसी आग लगी है कि रिकॉर्ड बन चुका है। उछाल भी कोई छोटा मोटा नहीं आया, बल्कि कोका कोला, फैंटा और स्प्राइट की कीमत करीब 200% बढ़ गई है। इसी वजह से रूस की कंपनी ने कोका कोला कंपनी की सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पाने के लिए अपनी कोल्ड ड्रिंक बाजार में उतार दी। वैसे इससे पहले भी रूस की 2 कंपनियां कोका कोला के मार्केट पर कब्जा जमाने की कोशिश में अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर चुकी हैं।